Hello students, this is Ankit and today we are going to discuss the final part of forest society and colonialism and that is war and deforestation. आज हम लोग फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का फाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है वॉर एंड डिफोरेस्टेशन। वॉर मीन्स युद्ध, डिफोरेस्टेशन का मतलब हुआ जब पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जाए। तो युद्ध, वॉर और डिफोरेस्टेशन का फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? डिफोरेस्टेशन का इम्पैक्ट ये पड़ा होगा कि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा काटे गए होंगे। और वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा कि वॉर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए टिम्बर को लार्ज स्केल पे काटा गया होगा। तो वही डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला इम्पैक्ट तो ये है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट इन बोथ इंडिया एंड जावा। अब आप लोग ये बताइएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ और किन के बीच हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ और किन के बीच हुआ। तो जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका भी काफी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ फॉरेस्ट पे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज इन इंडिया द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रीज को काफी मीन्स जितनी उनकी जरूरत थी उस हिसाब से काटते थे। क्यों? ताकि ब्रिटिश वॉर को जीत सके, उनके वॉर के नीड्स पूरे होते रहे। द थर्ड पॉइंट इज इन जावा। अब हम लोग जावा में जाते हैं। द डच, वहां पे कॉलोनियल पावर्स कौन थे? डच। द डच फॉलोड अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। अब ये क्या है? इन दिस पॉलिसी डच डिस्ट्रॉयड sawmills and burnt down huge piles of giant teak logs so that they didn't fall into Japanese hands. अब देखिए, वॉर जीतने का दो तरीका है। या तो आप अपने पास ऐसा वेपन रखो कि सामने वाले के पास ना हो, या फिर सामने वाले के वेपन को ही आप खत्म कर दो। तो यहाँ पे स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या था कि जापान इंडोनेशिया पे हमला कर रहे थे और वो इंडोनेशिया में आने लगे थे। तो वहां की जो कॉलोनियल पावर्स थी जो कि डच थे, उन्होंने क्या किया, सॉ मिल्स जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता है उसे खत्म कर दिया। और जो टीक लॉग्स के बहुत सारे ह्यूज पाइल्स थे, फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं कि कैसे टीक लॉग्स के बहुत सारे पाइल्स एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ये फिगर वैसे इंडिया का है, लेकिन आप इमेजिन करो कि ऐसा ही कुछ होगा जावा में भी। तो उसको इन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। क्यों? ताकि वो जापानीज लोगों के हाथ में ना जाए और इसका वो वॉर के लिए यूज ना कर पाए। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, तो आंसर होगा स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डच इन दिस पॉलिसी। और उसके बाद डच ने क्या किया, सॉ मिल्स जहां लकड़ियों को काटा जाता है उसको खत्म कर दिया, और जो टिक लॉक से बहुत सारे ढेर सारे जो कह सकते हैं आप जो जमा किया था उनको भी जला दिया। तो बाद बाकी आप अपने वर्ड्स में इसको लिख लेना। और द फाइनल पॉइंट इज हाउएवर व्हेन जापानीज केम टू जावा, लेकिन जब जापानीज जावा में आए दे रेकलेसली कट डाउन ट्रीज फॉर देयर ओन वॉर नीड्स। देखिए, स्कॉच इस पॉलिसी में क्या हुआ था कि डच ने लकड़ी काटने वाले मिलों को खत्म कर दिया, और जो उनके पास टिक लॉक्स पहले से पड़े हुए थे उसे जला दिया। लेकिन जापान ने आकर क्या किया कि डच ने तो फॉरेस्ट को खत्म नहीं किया था, तो जापानीज आके उन्होंने फॉरेस्ट को काटना चालू किया ताकि उनके वॉर नीड्स पूरे होते रहे। तो वॉर का जो इम्पैक्ट था वो अब हम लोगों ने देख लिया। और वॉर के कारण ही क्या आया, डिफोरेस्टेशन आया। मीन्स वॉर एंड डिफोरेस्टेशन है क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। Means war was responsible for deforestation in both India and Java. युद्ध ही जिम्मेदार था डिफोरेस्टेशन के लिए इंडिया और जावा दोनों जगह। अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट्री में नए डेवलपमेंट्स क्या हुए। तो यहाँ पे है कि सिंस द 1980s से गवर्नमेंट्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, सरकारें एशिया और अफ्रीका में हैव ऑब्जर्व दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, आपको पता है कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। हम लोग देख चुके हैं कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और लोकल पीपल को फॉरेस्ट से दूर रखने का काफी खराब परिणाम परिणाम हम लोग देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब
कॉलोनियल गवर्नमेंट में ने बस्तर में लोगों को फॉरेस्ट से दूर करना चाहा तो वहां रिबेलियन इन द फॉरेस्ट हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ, सरकारों को ये समझ में आ गया कि जो लोकल पीपल है, जो पीपल फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, उनको हम फॉरेस्ट से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको अलग करेंगे तो इसका काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। द सेकेंड पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैव गेन्ड प्रोमिनेंस रादर देन कलेक्शन ऑफ टिम्बर। और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के सोच में परिवर्तन आने लगा सॉरी। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो लोग पहले ये देख रहे थे कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा था टिम्बर के लिए, अब उन्हीं का मानना था कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉरेस्ट क्या करती है? पॉल्यूशन को कम करती है। फॉरेस्ट के कारण एनवायरनमेंट का बैलेंस बना हुआ रहता है। तो जब समय बीतता गया तो लोगों को ये समझ में आने लगा फॉरेस्ट सिर्फ टिम्बर के लिए नहीं, बल्कि उनके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट, ना कि उनके सर्वाइवल के लिए, बल्कि हम ये कह सकते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ अर्थ फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन भी है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसको कैसे लिखना है। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग मैप में देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या था, डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो वहां डेंस फॉरेस्ट सर्वाइव क्यों किए, इसका कारण यहाँ लिखा हुआ है। डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड बिकॉज विलेज प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेड ग्रोव्स। जो गांव थे जहां डेंस फॉरेस्ट है, ऑब्वियसली वहां कुछ लोग उस पर डिपेंडेंट होंगे, तो उन लोगों ने उस फॉरेस्ट को बचाया। कैसे बचाया? हर एक गांव ने अपना अपना एक एरिया बांट लिया कि हाँ हम इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, आप उस एरिया के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और ग्रोव्स का मतलब क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, मीन्स वो जगह जहां अ ग्रुप बहुत सारे पेड़ हों। तो ऑब्वियसली एक पेड़ को एक गांव नहीं बचाएगी, एक ग्रुप ऑफ पेड़ को ही बचाना चाहेगी या ट्रीज को। और उनको क्या बोला जाता था? सरनाज, देवरकुडू, कान, राई, इटीसी। मीन्स आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर सरनाज, देवरकुडू, कान, राई, इटीसी, तो ये आप कह सकते हैं कि दीज आर द सीक्रेट ग्रोव्स फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सरनाज, देवरकुडू, कान और राई ये एक सीक्रेट ग्रुप्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। सीक्रेट ग्रुप्स का मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, ये ग्रुप्स का मतलब है। सीक्रेट मीन्स पवित्र। तो सीक्रेट यहाँ क्यों बोला गया? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग पेड़ को पवित्र मानते थे, और आप लोग जिस चीज को पवित्र मानेंगे आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेंस फॉरेस्ट सरवाइव कर पाए। और फाइनली ये भी हुआ कि गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट वो हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे सेव किया जाए, इम्प्रूव किया जाए इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, उनको इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे तरीके सोचे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कि फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, बिकॉज फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट। पेड़ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब क्या करना है, ऐसे चलना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मीन्स लोगों की जरूरत भी पूरी होती रहे और फॉरेस्ट भी बचा हुआ रहे। तो इसीलिए नए नए फॉर्म्स के फॉरेस्ट मैनेजमेंट आए। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है ये आपको नहीं पढ़ना है, बट स्टिल यू कैन राइट what were the different or what are the different forms of forest management, but yes this is not relevant, ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। So that's it in this chapter, ये चैप्टर में बस इतना ही है। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे उस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो आप कर लीजिएगा। जैसे पहला है डिफाइन स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, यू कैन डू दैट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। ये सवाल है कि पहला वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फॉरेस्ट पे काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा, प्रभाव रहा है। क्या प्रभाव रहा ये आपको लिखना है, इस स्टेटमेंट को इवेलुएट करना है। फिर व्हाई हैव डेंस फॉरेस्ट सर्वाइव्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। डेंस फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्यों सर्वाइव किए? क्योंकि वहां के लोग फॉरेस्ट को पवित्र मानते थे और उनको सेक्रेड ग्रुप्स के तहत प्रोटेक्ट किया। और वो सीक्रेट ग्रुप्स क्या क्या थे?
Sarnas, Devarkudu, Kan, Rai, etc. Then the last question is conservation of forest rather than collecting timber has become a more important goal. This question is very important. किस लिए important है? क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को चेक करेगा. यहाँ ये बताएगा कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट rather than collecting timber means फॉरेस्ट को कंजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिम्बर कलेक्ट करने से. क्यों है ऐसा? तो दिस इज द आंसर विच विल अवेल, जो बताएगा कि आप इस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़े हैं और आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है. सो दैट्स इट्स फॉर इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है. बाकी कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा. कुछ ना समझ में आए तो डेफिनेटली यू आस्क मी. सो द चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म इज फिनिश्ड. थैंक यू.